नमस्कार, मैं कशिश ठाकरे EFA स्कूल छिंदवाड़ा से हमारी संस्था की वरिष्ठ शिक्षिका से मिलवाने जा रही हूँ। तो आइए मिलते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती मधुश्री जैन है। मैम, आपकी शिक्षा? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सागर जिले में प्राप्त की है और प्राथमिक शिक्षा के बाद सागर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में मेरी माध्यमिक और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। हायर सेकेंडरी में मेरे विषय बायोलॉजी थे, लेकिन सागर में लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी कई परिवारों में, तो इसलिए मुझे आर्ट कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा और अपने विषय बदल के मुझे आर्ट से BA और MA इकोनॉमिक्स में करना पड़ी। मैम, आप इस संस्था में कब से कार्यरत हैं? मैं सागर से ट्रांसफ़र होकर इस संस्था में 1986 में आई थी। 1988 में मुझे यहीं से ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। उसके पश्चात 1990 में मेरी फिर से नियुक्ति इसी शाला में की गई और तब से मैं आज तक यहीं पदस्थ हूँ। इससे पूर्व आपने कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी? मैंने सिर्फ सागर के एक स्कूल में अपनी सेवा दी है, जहाँ मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी 1982 में, तो वह था शासकीय स्कूल गंभीरिया। उसके बाद विवाह के बाद मेरा ट्रांसफ़र छिंदवाड़ा हुआ और मैं तब से यहीं पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैम, आप अपनी रुचियाँ बताएं। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, गाने का और कुछ लिखने का भी मुझे शौक़ है। इसके अलावा मुझे छोटे बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करना, उनके साथ खेलना, उनको नई नई बातें सिखाना बहुत अच्छा लगता है। मैम, आप अपने बचपन के संस्मरण बताइए जो आपको प्रेरित करते हो। मेरे साथ एक बहुत अच्छा संस्मरण जुड़ा हुआ है। जब मैं प्राथमिक शाला में थी तो वहाँ मेरे एक प्रधानाध्यापक होते थे, आदरणीय शुक्ला जी। तो वो कवि भी थे, उसके साथ नाटक भी लिखते थे। उनके प्रोग्राम आकाशवाणी में आते थे। वो सर मुझे बहुत पसंद करते थे, तो जब कभी उनके प्रोग्राम आकाशवाणी में आने वाले होते थे, पहले से ही वो मुझे बता देते थे और मैं समय पर उन रेडियो चालू करके बैठ जाती थी उनका प्रोग्राम सुनने के लिए। उनसे बहुत प्रेरणा लेती थी और बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए वो अपनी शाला में भी मंच वाले प्रोग्राम करवाते थे, नाटक, गायन वगैरह। तो उसमें भी हम लोग को आगे करते थे और हम लोग की प्रतिभा निखारने में बहुत सहयोग देते थे। उसके अलावा उन सर ने और हम लोगों को खेल खेल में शिक्षा या करके सीखने की शिक्षा के लिए हमारी शाला में एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जिसके दुकानदार विद्यार्थी ही होते थे।